ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पोलिनोमियल है कि पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। आपके पास एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस वन है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। सो आप क्या कर रहे थे कि एक्स माइनस वन को इक्वल जीरो रख रहे थे, दैट विल बी जीरो, और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वन। तो यहाँ से आप क्या कर रहे थे, पी ऑफ जो वन है आपके पास वो कितना हो रहा है, टू। सो दिस इज टू इज योर रिमाइंडर। मगर इस पे एक चीज आपके पास ये थी कि यहाँ से आपको क्वोशंट नहीं मिल रहा था, कि आप लोगों जिस तरीके से आपके पास एक नंबर है, फाइव को डिवाइड कर दिया अगर टू से, टू टू ज़ा फोर, आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, वन। रिमाइंडर तो यहाँ पे वन आ रहा है, मगर यहाँ पे देखें कि ये टू जो है दैट विल बी कंसीडर किया जाता है कि ये आपके पास क्या है, एक क्वोशंट है। तो जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो आपके पास है, दैट विल बी द थिंग कि ये आपको रिमाइंडर भी देगा और आपको क्वेश्चन भी देगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.7 बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वन है, आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आप लोगों को पोलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है बाय, एंड आल्सो फाइंड देयर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी फाइंड करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके, अब सिंथेटिक डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए सेम स्टेप जो आपने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं आप उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास x माइनस वन है दैट विल बी इक्वल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल किसके हो जाएगी, वन के। तो आप कह सकते हैं कि x माइनस वन इज इक्वल जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल वन। तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, वन। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पुट कर रहे थे इस पे पोलिनोमियल पे, मगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट लिखेंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, माइनस वन। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, और कांस्टेंट आपके पास क्या है, माइनस वन। ठीक है, एंड यू हैव टू टेक अ लाइन, आपको एक लाइन निकालनी है, ड्रा करनी है, सही है। अब इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू होगी। सो आप कह सकते हैं कि ये एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, वन, सही है। अब स्टेप नंबर वन जो होगा आपके पास, वो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना दैट विल बी द सेम। ये आपके पास क्या होगा, सेम नंबर होगा, कि ये आपके पास पहली स्टेप पे आप क्या करेंगे, दिस विल बी वन इज सेम। फिर इस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई वन यू विल गेट वन, सही है, ये वन आपके पास। इन दोनों को ऐड करें, माइनस वन प्लस वन यू विल गेट जीरो, सही है। फिर इस वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई जीरो you will get 0, and 0 plus 1 is again you will get 1, and 1 multiply 1 is आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला टर्म होगा आपके पास, दिस विल बी नोन एज योर रिमाइंडर। ये कितना आ रहा है, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो अब रिमाइंडर है वो कितना है, जीरो। क्वोशिएंट क्या होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स। आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स होगा, ये जो कोएफिशिएंट है ना, अब ये पोलिनोमियल डिग्री थ्री का था, तो अब ये एक डिग्री कम हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि दैट विल बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, एंड जीरो मतलब एक्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, और कांस्टेंट आपके पास क्या है, प्लस वन। सो आपके पास जो क्वोशिएंट है दैट एक्चुअली वो आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक चीज आपको नोट करनी है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये आप कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट है, यानी कि क्यू ऑफ एक्स, वो अगर आपके पास क्या होगी कि एन माइनस वन होनी चाहिए, जबकि जब आपके पास जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एन होगी, ठीक है, इट मीन्स के अगर आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री थ्री है, तो आपके पास जो क्वोशिएंट की डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, थ्री माइनस वन, यानी कि टू होनी चाहिए। तो आपके पास अगेन क्या है, दिस इज द टू है। ओके, तो अब ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पी ऑफ एक्स था एक्चुअली वो क्यू ऑफ एक्स
मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 जो भी था एन प्लस 0। अब जब भी इनको एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 के साथ, तो यू विल गेट अगेन द सेम पॉलिनोमियल। लेट मी सॉल्व। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, you will get x cube, and x square minus 1 you will get minus x square. 1 multiply x you will get plus x, and 1 multiply minus 1 you will get minus 1. Okay, that's the thing कि आपके पास अगेन जो है ना वो सेम पोलिनोमियल आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। सो दैट्स अ मतलब के थिंक है कि आपके पास जो क्वोशिएंट मिल रहा है आपके पास वो क्या है, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमने इस थ्योरम को भी क्या किया, वेरीफाई कर दिया। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने रिमाइंडर भी फाइंड कर दिया। ओके, और क्वेश्चन भी फाइंड कर दिया। अब आते हैं आपके पास पार्ट नंबर 2 है। सो आपके पास पार्ट 2 क्या क्या है कि इफ यू हैव अ के पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है और x प्लस 1, इट मीन्स के नाउ यू हैव x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस 1। तो इनके कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। सो यू हैव 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। सही है। सो अगेन यू हैव टू ड्रा अ लाइन, और इसको किसके साथ डिवाइड करना है, माइनस 1 के साथ। ये 1 का 1 आएगा यहाँ पे, और दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, यू विल गेट माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2। माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस इज 2, you will get 1, and minus 1 multiply 1, this is minus 1, and then you are getting the minus 2, this is known as your remainder। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, माइनस 2 है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, देन यू कैन से दैट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, हो गया। Okay, now try to solve this one. So first step, you have x plus 2 is equal 0. So this implies that x is equal minus 2. तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 2 है। सो नाउ यू हैव टू, इसके जो कोएफिशिएंट है वो कितने, 1 एंड माइनस 6, एंड दैट विल बी 11 एंड माइनस 6। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय minus 2। okay, and try to draw a line। okay, so you have a, आपके पास 1 क्या 1 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट माइनस 2। सो दिस इज माइनस 6 था। ओके, तो माइनस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, so you will get 2 multiply 8 is 16, so that will be how much, 7, 27। so minus into plus minus, so 2 multiply 47, so they will get 54। so आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, माइनस 60 इज योर, दिस इम्प्लाइज दैट जो आपके पास रिमाइंडर है वो माइनस 60। एंड द क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स क्या है आपके पास, आई होप के दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x and plus 27। okay, you have to verify that one के p of x is equal q of x plus तो multiply x minus a plus r। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस वन, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर। अब आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो माइनस 2 इज द जीरो पोलिनोमियल। इट मीन्स के आपके पास क्या है कि ये जो माइनस 2 है ना वो जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल का मतलब कि जो p ऑफ माइनस 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, जीरो है। सो यू कैन यूज दिस बाय यूजिंग, आप इसको सिंथेटिक डिवीजन के मेथड के जरिए भी कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी, मगर हम चाहते हैं कि इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए करें। ठीक है, सो दैट विल बी, आपके पास क्या है,
-2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जब भी आपके पास x इज इक्वल -2 होगा, तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -2। तो बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड यू है 1 1 -14 एंड -k, सही है, दिस इज -14। आपके पास किसके इक्वल है, दिस विल बी -2। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास हो जाएगा वो क्या होगा कि 1 का 1 आएगा, this is 1 -2, so you will get -1, -2 multiply -1 you will get 2, so this is -4 12, minus into minus plus 24, this is 24। okay, so you will get, this is your remainder, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है कि 24 माइनस के। सो आपके पास मालूम था कि मतलब कि ये जो रिमाइंडर है इसका क्या है, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि यू हैव आर इज इक्वल जीरो। तो आर आपके पास क्या है, 24 माइनस के इज इक्वल जीरो। सो दिस इम्प्लाइज दैट के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24। तो आपके पास के की वैल्यू 24 है। इफ यू वांट टू चेक दैट के इट्स रियली आर नॉट, सो के यहाँ पे रख के देखें। सो दिस विल बी 24, सो 24 प्लस के और 24 माइनस के, यू विल गेट अ जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m जबकि x माइनस टू बी द फैक्टर ऑफ दिस वन। सो फैक्टर ऑफ दिस वन का मतलब ये है कि आपके पास जो x माइनस टू है इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होगा कि आपके पास जब भी x माइनस टू पुट करेंगे कि यू विल गेट द रिमाइंडर जीरो। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपके पास x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2। आपके पास x2 है। अब आप कह सकते हैं कि इसके कोएफिशिएंट क्या हो सकते हैं, 1। फिर आपके पास m है -7 एंड यू है -10। ओके, सो x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2, दिस विल बी 2। ओके, 1 का 1, so 2 multiply, you will get m plus 2, so you have to multiply with by 2, so you will get 2m, okay, and plus 4 plus 4, so how much it will be, so I think this will be 2m minus 3, and again you have to multiply with this one, ये आपके पास 10 का आएगा। ओके, 4m and minus 6, then how much it will be, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 4m प्लस 4। सो इसका फैक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर था वो क्या था, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि 4m प्लस 4 विल बी जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो m है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो m की वैल्यू है वो -1 है। ओके, सो नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कि for what value of m x plus 2 is the factor of this one, okay, now you have to find the value of again m जबकि आपके पास x plus 2 is equal 0 है, so x is equal -2। ओके, सो इसका फैक्टर होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो आप कह सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड यू हैव 4 -7 plus 6 minus 3m। ओके, सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय -2, तो आपके पास ये -2 के इक्वल हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक 4 इज सेम, 2 मल्टीप्लाई 4 इज -6, यू विल गेट -13, -13 मल्टीप्लाई 2 you will get plus 26, so 32 multiply 2, this will be minus 64, so you have a minus 3m minus 64, so this is your remainder। कि अब जो आपके पास m की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, सो 64 माइनस 3m, ओके, एंड ये है -64, दिस विल बी इक्वल 0। तो आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो -64 डिवाइडेड बाय 3 होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो आपके पास वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 नहीं आएगी। दैट्स अ थिंग कि आपके पास ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड की एक्सरसाइज थी। ओके, सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।